Dumurin tarum Dumu siddhadum Dumu airiyadum Dumu chayadum Dumu lui sovisaudum अनंत पुरुम सिद्ध वाहिनी की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्र भाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमस्ते शासन जयवंतो वीतराग सुबर्णी संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्वधरा को सत्या धर्म का उपदेश देकर के महान छायिक अवैधान प्रदान किया है। बिना हाथ में कुछ दिए और जगत को सब कुछ दे दिया हो, ये अरहंत देशना है। बिना कुछ हाथ में दिए सब कुछ दे दिया है, यानी ये अरहंत देशना है, जहां दम्भ से भरा प्राणी हर व्यक्ति यूं कहता मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं। जब सत्य का दम्भ दे रहा था तो हृदय सत्य कहां था? जहां सत्य का दम्भ है वहां सत्य का स्थान में अंतराय है। बहुत संभल के समझना, जहां सत्य में दम्भ है वह सत्य में अंतराय है। एक पतला कागज भी बीच में आ जाए तो फिर आपके फोटो में बीच में अंतराय है। तस्वीर को स्वयं रखा आपने और स्वयं रखी तस्वीर को आप खोल के देखना चाहते हो, पतला सा कागज उसे भी आपको हटाना पड़ेगा। और जब तक पतला कागज नहीं हटा है तब तक वो तस्वीर तुम्हारी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। इसी प्रकार से कसाई का पतलापन भी यदि है तो आपको सत्य के अवलोकन नहीं हो सकता है। सत्य का अवलोकन चाहिए है तो अहंकार के कागज को हटाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, भोजन करते करते आपकी जिह्वा पर मल आच्छादित हो गया, आप उसे साफ मत करो। और प्रमाण दी है उसने मुख शुद्धि नहीं किए, मेरे मित्र विश्वास को भोजन में गंध नहीं होगी, तुम्हारे मुख की गंध तुम्हारे भोजन का स्वाद बिगाड़ देगी। बहुत सारे लोगों के मुख में इतनी दुर्गंध होती है, वे अपने जीवन में कभी सुगंधित भोजन ही नहीं कर पाए। क्यों? हर समय उनकी शिकायत घर में रहती, बोले भोजन कितना गंदा है, भोजन कितना गंदा है। यानी भोजन गंदा नहीं है, तुम्हारे मुख में गंध है। ऐसे ही प्रभु और जिनेन्द्र की देशना में कोई कचरा नहीं है। जिसकी बुद्धि में अहंकार का कचरा है उसे भगवान की वाणी भी समझ में नहीं आती।
इसलिए ऐसा मत सोचो प्रभु ने क्या कहा है, ऐसा मत सोचो गुरु ने क्या कहा है, ऐसा मत सोचो जिनवाणी में क्या लिखा है। हे मित्र, वो अपने आप में तीनों सत्य हैं, लेकिन ये सोचो मेरी मुख शुद्धि है कि नहीं। मुख शुद्धि चाहिए है, मुख शुद्धि चाहिए है। और मुख की शुद्धि तो मेरे मित्र तुम मंजन से कर लोगे, पर चित्त की शुद्धि चाहिए है, वो ज्ञान अंजन से ही होगी। मुख की शुद्धि, आप कोई भी मंजन बहुत बाजार में बिच रहे हैं और सच्चा श्रावक अपने घर में ही शुद्ध मंजन बना लेता है। यानी मंजन तुम घर से बना सकते हो, बाजार से ला सकते हो, ये सारी क्रिया कर लेते हो, लेकिन ज्ञानांजन के बिना चित्त की शुद्धि संभव नहीं है। चित्त की शुद्धि चाहिए है तो मित्र आज से ही विचार करना पड़ेगा कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, जीवन में मैं सही हूं। इस बात की पुष्टि वे ही करते हैं जिनके जीवन में कहीं सही नहीं है। प्रवीण भैया कभी भी अपने जीवन में जितना हमारा सत्य मार्ग जी रहे हैं, कोई दोष भी लगाए ना, उसे कहने मत जाना कि मैं निर्दोष हूं। कोई दोष भी लगाए उसे कहने मत जाना मैं निर्दोष हूं। चार लोग भी खड़े मत करेंगे मैं निर्दोष हूं। मित्र, झूठी वस्तु का प्रचार अधिक होता है, असत्य का प्रचार अधिक करना पड़ता है, तभी बाजार में चल पाती है। सत्य के चलने में देर लगती है, पर जब चलती है पर रुकती नहीं है। विजय ऐसा ही है, आप देखो ना, दूध का प्रचार, पानी का प्रचार, हर वस्तु का प्रचार है। कितना दूध का प्रचार चलता है, बहुत प्रचार चलता है, लेकिन विजय जो आपके घर की गाय का दूध है उसका प्रचार नहीं है। शुद्ध दूध है, प्रचार नहीं है। पर प्रचार का दूध जो पी रहे हैं, एक दिन विजय तेरे घर की गाय का दूध पी लें, वे प्रचार के दूध की ओर देखने नहीं जाएंगे। ऐसे जो ज्ञानी प्रचार के महात्मा है, जो ज्ञानी प्रचार के नेता है, प्रचार के अभिनेता है, उनका जीवन अलग है। और जो आचार का नेता है, आचार का साधक है, उसका जीवन अलग है। प्रचार का जीवन टीवी तक आनंद आता है, पास में आने पर नहीं आता। बहुत सारे लोगों से सुब्र साकर मिलना मत, जिनके बहुत प्रचार चल रहा है। बोले क्यों? कम से कम उनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा बनी रहेगी। बहुत सारे लोगों से मिलना मत जिनका बहुत प्रचार है, कम से कम तुम्हारी आस्था बनी रहेगी। और मिल लिया ना तो मेरे मित्र तुम कहोगे इससे तो अच्छा मेरा सामान्य श्रावक है। जब सामान्य श्रावक पर्यूषण परवारा है, बाजार की सामग्री नहीं खाएगा। सच्चा श्रावक होगा, कम से कम 10 दिन तक तो इस जिह्वा पर ताला डाल देना, बाजार का सामान मत खाना। कम से कम 10 दिन तक माताओं इस जिह्वा पर ताला डाल देना। अशुद्ध खाना भी नहीं खाना, अशुद्ध बोलना भी नहीं। 10 दिन तक ऐसा काम कर लेना, ऐसा काम कर लेना। जो बड़े बड़े राजे महाराजे हुए हैं, वो अष्टांगा में, पर्यूषण में अभयदान की घोषणा करा देते थे। पर ज्ञानी विजय, आप तो पूरे छत्तीसगढ़ में समाज से बोल दो कि अपने परिवार में तुम अभय की घोषणा कर दो। अपनी देवी से कहना, देवी मैं तुझे अभयदान देता हूँ, पर तू मुझे अभयदान दे दे। 10 दिन तक ऐसा शब्द मत बोल देना जिससे मेरे पूरे पर्यूषण मटमैली हो जाए। एक बाल्टी आप हरियाणा की गाय का दूध भर के लाए विजय, और ला करके आपने रखा, और मालूम क्या हुआ? एक व्यक्ति गया,
मात्र 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 उसने एक सलाका ली, सिलाई जानते ना कब, सूटर बुनने की, एक सलाका ली और उसने